अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मश्क़ सेट 3.3 का चौथा सवाल और पाँचवा सवाल हम हल करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 72, मश्क़ सेट 3.3, सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन 52 और 38वां रुकन 128 है, तो उसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए। जाहिर सी बात है, इस मश्क़ के अंदर हम अरकान की जमा के ताल्लुक़ से ही सवालात हल कर रहे हैं। तो पिछले सवालात में हमने देखे कि किस तरह SN के ज़ाब्ते की मदद से हम 56 अरकान की, या जितने अरकान दिए गए उतने अरकान की जमा मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के सवालात में हमको सवाल की मदद से A और D की कीमत ज़ाहिरी तौर पर मालूम थी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को आगे के अरकान दिए गए हैं। जैसे 19वां रुकन दिया हुआ है और उसके बाद डायरेक्ट 38वां रुकन दिया हुआ है। तो पहले इन दोनों की मदद से हमको A और D यानी पहला रुकन क्या है वो मालूम करना होगा, और फिर उनमें फ़र्क कितना है वो मालूम करना होगा। तो सवाल के इस हिस्से पर गौर कीजिए। देखिए 19वां रुकन दिया हुआ है और 38वां रुकन, यानी दरमियानी अरकान दिए हुए हैं। तो इसकी मदद से हम जो है तो पहले D की कीमत मालूम कर सकते हैं, 19वां रुकन और 38वां रुकन। अब इन दोनों में 19 का फ़र्क है, 19 और 19 38। ठीक है, 19वां रुकन 52 है और 38वां रुकन 128 है। तो अगर हमको पहला और दूसरा या दूसरा या तीसरा रुकन मालूम हो तो हम ज़ाहिरी तौर पर उनकी तफरीक कर D की कीमत मालूम कर सकते हैं, यानी फ़र्क मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और ज़ाब्ता हमको जहन में रखना होगा कि D की कीमत अगर दरमियानी अरकान दिए हुए हो, जैसे 19वां रुकन और 38वां रुकन दिया हुआ है, तो इसकी मदद से पहले हम D की कीमत मालूम करेंगे और फिर TN के ज़ाब्ते की मदद से A यानी पहला रुकन मालूम करके फिर आगे 56 अरकान की जमा हम मालूम कर सकते हैं। ये सवाल 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से हल करना है इसको। कि पहले शुरू देखिए, दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम। दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 19वां रुकन 52 है। ठीक है, तो दिया 19वां रुकन, यानी हम इसको ज़ाहिर करेंगे T19। जैसे पहला रुकन रहा तो T1 से ज़ाहिर करते, दूसरा रहा तो T2 से। तो यहाँ पर 19वां है इसलिए इसको T19 यानी 19वां रुकन बता सकते हैं। ये दिया हुआ है 52, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि 38वां रुकन यानी T38, 38वां रुकन 128 है। इस तरीके से ये दोनों अरकान दिए गए। अब इसकी मदद से हम जो तो फ़र्क मालूम करेंगे पहले। तो स्मॉल d मसावी T38 माइनस T19, 38 में से 38वां रुकन मनफी 19वां रुकन, और इन दोनों में 19 का फ़र्क है तो इसको 19 से तकसीम कर देंगे इस तरीके से। अब 38वां रुकन है 128 और 19वां रुकन है 52। इन दोनों की तफरीक को हमको डिवाइड करना है 19 से, तो D की कीमत मालूम हो जाएगी। D मसावी, अब देखिए 8 में से 2 गए 6 बचेंगे, 12 में से 5 गए 7 बचेंगे। इन दोनों की तफरीक हो गई 76/19। 19 के पहाड़े से इसको तकसीम करते हैं तो 19 चौक 76 आएगा। तो D मसावी हो गया हमारा 4। ये D की कीमत मालूम हो गई, इसलिए D मसावी 4। ठीक है, अब D की कीमत रख के T19 या T38 दोनों में से कोई भी एक ज़ाब्ता लेकर के हम A की कीमत मालूम कर सकते हैं। क्योंकि हमको TN का ज़ाब्ता मालूम है, TN मसावी A जमा N मनफी 1 इंटू D। अब T19 की कीमत लेते हैं, T19 मसावी A जमा 19 मनफी 1, और D की कीमत हमको मालूम हो गई है 4, यहाँ पर 4 रख देंगे इस तरीके से। अब T19 की कीमत भी हमको मालूम है, T19 मसावी 52, तो यहाँ पर 52 रख देंगे। 52 मसावी A मालूम करना है, यानी पहला रुकन। उसके बाद 19 में से 1 गए 18 बचेंगे, और यहाँ पर 4। ठीक है, इस तरीके से। अब 18 चौक कितने होंगे 72, तो 52 मसावी A जमा 18 चौक 72। ठीक है, तो इसलिए A मसावी यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 इस तरफ आ जाएगा, 72 मनफी 52, 72 मनफी 52। तो 72 में से 52 चलेंगे, सॉरी 52 मनफी 72 इस तरीके से होगा। तो 52 में से 72 तो नहीं जाते, तो 72 में से 52 जाएंगे, इस तरीके से बचेंगे 20। यानी यहाँ पर A की कीमत माइनस में आएंगी। किस में आएंगी माइनस में, क्योंकि ये 72 52 की तरफ जाएगा। 52 मनफी 72 होगा, ये 52 मनफी 72 इस तरीके से। तो 72 बड़ा आदत है, इसलिए A की कीमत मनफी में आएगी, A मसावी मनफी 20। अब A और D की कीमत हमको मालूम हो गई है, तो अब हम 56 अरकान की जमा मालूम कर सकते हैं SN के ज़ाब्ते की मदद से। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए SN का ज़ाब्ता हमको मालूम है, SN मसावी N/2 कौस में 2A जमा N मनफी 1
इंटू डी। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर कीमत रख देते। हमको एस 56 यानी 56 अरकान की जमा मालूम करना है। 56 मसावी 56/2 खौस में 2a। ए की कीमत हमको मालूम हो गई है -20 जमा 56 अरकान, एन की कीमत 56 -1 और डी की कीमत है हमारे पास 4। इस तरीके से मसावी है। अब 56/2, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचेगा, 16 बनेंगे, 2 8 16 यानी 28 आ जाएगा। 20 2 40 होगा, -40। यहाँ पर 56 में से 1 गए, 55 बचेगा। 55 को 4 से ज़रब करते हैं हम, 55 चौक 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। इस तरीके से तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 220। ठीक है, 220। अब 28 ज़रब यहाँ पर 220 में से 40 निकाल देते हैं हम, तो ये बचेगा 180। 28 ज़रब 180। ठीक है, अब 180 को 28 से ज़रब करते हैं हम। 8 0 0, 8 8 64, 8 1 8 6 14 और 2 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 360। 0 4 6 और 4 10, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, तो इस तरीके से इन तमाम अरकान की जमा हो गई है 5040। 56 यानी 5040 इस तरीके से। इसलिए 56 अरकान की जमा 5040 है। यहाँ पर इस तरीके से ये सवाल हल हुआ है। तो जहन नशीन रखिए, जहन नशीन कीजिए इसको कि टी 19 दिया हुआ है यानी 19वां रुकन और 38वां रुकन दिया हुआ है। बिरतरतीब एक के बाद एक, दूसरा या तीसरा, तीसरा या चौथा नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम दूसरा तीसरा दिया हुआ होता तो उनकी तफरीक करके फ़र्क कर सकते। यहाँ पर 19वां और फिर 38वां दिया हुआ है, तो पहले 19 और 38 में 19 का फ़र्क है और फिर इन दोनों अरकान की तफरीक करेंगे तो उसको 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको डी की कीमत मालूम होगी। डी की कीमत मालूम होने के बाद हम इस ज़ाब्ते में रख करके ए की भी कीमत मालूम कर सकते। अब ए और डी यानी पहला रुकन और फ़र्क मालूम हो गया तो फिर हम अरकान की जमा आसानी से मालूम कर सकते। इसलिए पहले हमको ए और डी की कीमत मालूम करना पड़ा। इस तरीके से हम जो है तो ये सवाल को हल किए। सवाल 3 मार्क के लिए आ सकता, तो 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस कीजिए इसकी, आपको जहन में रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सवाल नंबर 5, यहाँ पर दर्ज झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए और 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं वो मालूम करना है पहले, और फिर कितने आदाद है वो मालूम होने के बाद उनकी जमा करना है। तो जमा करने के लिए फिर ये अमली काम मुकम्मल करना है। कितने आदाद भी इसमें मालूम हो जाएंगे और यहाँ पर उनकी जमा भी मालूम करेंगे। तो कुछ अमली काम इस तरीके से दिया हुआ है, सिर्फ इसको हमको कंप्लीट करते हुए चलना है और कहीं कहीं पर जो है तो थोड़े से हल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या दिया हुआ है देखिए, सवाल हमको 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम होने वाले आदत। ठीक है, तो 1 से 140 के दरमियान, तो 1 के बाद 1 2 3 4, 4 जो है तो 4 से तकसीम होता है। 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, इस तरीके से करते करते 140। अब 140 तो 4 से तकसीम नहीं होता, तो उससे पहले का आदत तो 140 से पहले 136 रहेगा। 136 ये 4 से तकसीम पजीर आदत है। 136 को 4 से तकसीम कर सकते हैं, यानी 4 से 136 तक पहले कितने आदत है ये हमको मालूम करना है, यानी n की कीमत। ठीक है, अब n की कीमत मालूम करने के लिए यहाँ पर अब इसको कंप्लीट करना है। तो हमारे पास हिसाब तसव्वुत हासिल हो गया है, 4 8 12 16 इस तरीके से। तो a की कीमत क्या हो गई, सबसे पहले हमारे पास 4 है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। d की कीमत यानी 4 से तकसीम पजीर है, हर अदद में 4 का ही फ़र्क है। ठीक है, d की कीमत होगी 4 और tn यानी nवां रुकन, आखिरी रुकन क्या है हमारे पास 136, यहाँ पर 136 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये tn के ज़ाब्ते की मदद से हमको क्या करना है, n की कीमत मालूम करना है। tn का ज़ाब्ता दिया हुआ है इसमें कीमत रखना है। अब tn की कीमत कितनी है 136, इसलिए यहाँ पर 136 आ गया। उसके बाद a की कीमत कितनी है 4 है, यहाँ पर 4 रख देंगे। n-1 जैसे कि वैसे d की कीमत कितनी है 4 है। ये इस तरीके से यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं हम कि क्या आता है। ठीक है, तो इस तरफ देख लेंगे, रफ में हल करके 4 इस तरफ आएगा, 136-4 होगा। 136 में से 4 गए, 132 बचेंगे। फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 इधर आकर तकसीम हो जाएगा। 4 1 4, 4 3 12, फिर 1 बचेगा इधर आएगा। ठीक है, 4 3 12, ये हो गया 33 और ये -1 इस तरफ आकर इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो 33 और 1 कितने हो गए 34, यानी n मसावी क्या आएगा हमारा 34।
n मसावी 34, यानी कुल मिलाकर के कितने अरकान हैं? 34 अरकान है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं n मसावी 34। ठीक है, अब 34 अरकान की जमा हमको मालूम करना है SN के ज़ाब्ते की मदद से। तो SN का ज़ाब्ता है n/2 कौस में 2a जमा n-1 इंटू d। अब यहाँ पर कितने अरकान है? SN, तो S 34, यहाँ पर 34 आ जाएगा। फिर यहाँ पर n की कीमत है, फिर दोबारा यहाँ पर भी 34। ठीक है, 2a यानी 2 ज़रब 4, 2 ज़रब 4 जमा n-1 यानी 34 में से 1 निकालेंगे। ठीक है, 34 में से 1 निकाले 33, 33 को फिर 4 से ज़रब। ठीक है, 4 यानी d की कीमत है 33 ज़रब 4, 33 ज़रब 4, 4 × 12, 4 × 12 13, 132। इस तरीके से अब इसको पूरा हल करके यहाँ पर इसकी कीमत लिखना है। ठीक है, कभी कभी किताब में डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, हम 2-3 स्टेप में करते हैं, तो कुछ अमल हम रफ में भी करके यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए 34 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमारा आएगा 17 आएगा। इस तरीके से 17 लिख लेंगे। उसके बाद 2 चौक कितने होते हैं? 8 होते हैं, और 8 में 132 प्लस करें तो ये होगा 140। 17 ज़रब 140, 17 को 140 से ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब हासिल हो जाएगा। 17 को 140 से ज़रब, ये थोड़ा सा आप रफ अमल में एक साइड में लिखिए। ठीक है, 17 0 0, 17 चौक 68, हासिल के 6, 17 1 17 और 6 23, 2380। इस तरीके से यहाँ पर हमारा जवाब हासिल हो रहा है 2380। ठीक है, इसलिए 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पज़ीर आदाद 2380 है। ठीक है, इस तरीके से ये अमली काम मुकम्मल करते हुए हमने इस सवाल को हल किया है। ठीक है, यह तो आसान सवाल है, 3 मार्क के लिए अमली काम आ सकता है। पहले n की कीमत मालूम करना है, उसके लिए सिर्फ कंप्लीट करना है। a की कीमत, d की कीमत, ये तो हम जानते ही है। इस ज़ाब्ते को थोड़ा सा हल करके हमने n की कीमत मालूम की है 34, फिर ये 34 का इस्तेमाल करके इन तमाम अरकान की जमा मालूम करना है। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में इसको तहरीर कीजिए और होमवर्क भेजने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफ़िज़।